नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो वैसे तो अपने में सदियों पुराने इतिहास को समेटे हुए हैं, लेकिन जब बात इतिहास को संजोने के बारे में की जाती है या फिर इस पर काम करने की कोशिश की जाती है तो सिवाय हादसों के कुछ नहीं होता और फिर सरकार की सारी प्लानिंग अधूरी ही रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक इमारतों और शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले काफी भव्य थे लेकिन अब खंडर बन गए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जब भी सरकार इसे दोबारा से बनाने की कोशिश करती है तो एक अदृश्य ताकत इसे फिर से तहस नहस कर देती है। ऐसे वीरान जगहों के बारे में जानें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और आप अगर ऐसी जगहों पर जाना चाहेंगे या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भुजेश्वर शिव मंदिर की। ये मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कारण है इसका अधूरा रहना। ये मंदिर मध्य प्रदेश के भोजपुर गांव में बना है, जिसे 11वीं सदी में धार के राजा परमार भोज ने बनवाया था। लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा के कारण ये मंदिर आज तक अधूरा है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना के लिए राजा भोज ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो पूरे 24 घंटे में इसे बनवा देंगे, लेकिन इसके छत के निर्माण से पहले ही सुबह हो गई और मंदिर का निर्माण कार्य वहीं रोक दिया गया, जिसके बाद ये वैसे ही अधूरा है। इसे कई बार बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन छत बनने से पहले ही वो गिर जाती है। इस कारण इसे ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया गया। इस मंदिर में 18 फीट का एक शिवलिंग है जो एक ही पत्थर से बना है और मंदिर में स्थापित है। हालांकि इस मंदिर के अधूरा होने के बावजूद भी इसकी भव्यता बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पर है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे भुतहा जगहों में से एक है। कुलधरा में करीब 400 घर हैं जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन एक अय्याश दीवान के कारण पूरा गांव रातों रात वीरान तो हुआ ही, साथ ही इस गांव को फिर से न बसने का भी श्राप मिल गया। गांव में करीब 1600 लोग रहते थे, लेकिन पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। सरकार ने इस गांव को बसाने की कई बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही यहां शाम के 6 बजते हैं गांव में एक खौफ का खेल शुरू हो जाता है। लोगों का मानना है कि उन्हें महसूस होता है कि गांव में लोग बिल्कुल वैसे ही घूम रहे हैं जैसे एक बसे हुए गांव में रहते हैं। सरकार ने कई बार कोशिश की कि इस गांव को बसाया जाए, लेकिन अंत में सरकार को इसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में शामिल करना पड़ा। ये सदियों से भुताही है और ये कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। नंबर 3 पर है शापित किराड़ू शहर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक गांव है किराड़ू। ये गांव आज उन डरावने स्थानों में शामिल है जहां शाम ढलने के बाद लोग इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कलाकृतियां और मूर्ति पूरी तरह से जीवंत लगती है, लेकिन असल में ये माना जाता है कि ये कोई मूर्ति नहीं है बल्कि असली लोग हैं जो श्राप के कारण पत्थर बन गए थे। किराड़ू 11वीं सदी में तब खंडर में तब्दील हो गया था जब एक साधु ने किराड़ू के हर एक व्यक्ति को शाम ढलने के बाद पत्थर होने का श्राप दे दिया था। तब से ये मान्यता है कि अगर कोई भी सूर्यास्त के बाद किराड़ू में रुकेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। तब से किसी ने कभी हिम्मत ही नहीं की कि वो शाम ढलने के बाद किराड़ू में रुके। नंबर 4 पर है टॉन्स नदी का बांध। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन की योजना को लेकर टॉन्स नदी पर करीब 8000 करोड़ रुपए की लागत से एक किसाऊ बांध विद्युत परियोजना के तहत बांध बनाया गया, लेकिन शायद तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि टॉन्स नदी का पानी किसी के काम नहीं आएगा। बांध बनकर तैयार हो गया। उम्मीद थी कि 660 मेगावाट बिजली बनेगी और 97,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, लेकिन नदी के श्राप ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। लोगों का मानना है कि ये नदी शापित है और आज तक इसके पानी का इस्तेमाल किसी में नहीं लाया जा सका है और इस कारण ही बांध बनने के बाद भी इसका एक बूंद पानी भी काम में नहीं आ सका है। नंबर 5 पर है भानगढ़ का शापित शहर। भानगढ़ के किले के शापित होने की या फिर इसके भुता होने की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी। यह भी भारत के डरावने स्थानों में गिना जाता है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि भानगढ़ के किले के आसपास का जो भानगढ़ शहर था वो क्यों वीरान हो गया?
क्यों किले के साथ साथ पूरा शहर भी शापित हो गया? तो आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण था भानगढ़ के निवासियों की जिद और उनका लालच। जानकारों की माने तो भानगढ़ शहर से कुछ दूरी पर एक सिद्ध गुरु बालू का आश्रम था और वो वहीं तपस्या करते थे। भानगढ़ का राज परिवार उनकी हर बात मानता था। उन्होंने भानगढ़ के लोगों को ये आदेश दिया था कि जब भी भानगढ़ में कोई महल बने तो वो उसकी छाया उनके तप स्थान से आगे न जाए। लेकिन राज परिवार ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसके कारण गुरु बालू ने पूरे भानगढ़ को वीरान होने का श्राप दे दिया और महल के साथ साथ पूरा भानगढ़ वीरान हो गया, जो आज भी वैसे ही वीरान पड़ा है। यह है वो स्थान जो किसी न किसी कारण वीरान है, लेकिन बसाने की कोशिश के बावजूद भी ये फिर से वीरान हो जाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।